नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आशो लाओ ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। कलयुग में राम का नाम क्यों है श्री राम से भी बढ़कर। कलयुग में राम का नाम क्यों है श्री राम से भी बढ़कर। इन दो अक्षरों में भी पूरी रामायण है, पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों में भी पढ़कर है दो अक्षरों वाला राम का नाम। राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। इस नाम की ही महिमा है कि जिसे सभी देवी और देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिवजी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करती है। जिनके स्वार्थ में जिनके स्वार्थ श्री शिवजी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वे राम का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही ये भक्तों को समस्त प्रकार के देविक और भौतिक तापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। राम का नाम जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है, मन को परम शांति मिलती है। यह तो सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जय घोष कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ समुद्र में तो उसे तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान ने ये देख रहे थे और तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मन की बात जानकर उनके पास पहुँचे और कहने लगे, हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं। इस पर श्री राम जी कहने लगे, हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वह डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आप नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं। आपके नाम को बोलकर सभी अपना जीवन पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपने स्वयं त्याग रहे हैं उसे डूबने से कोई कैसे बचा सकता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। सबरी ने भगवान को नाम लेकर उनका इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुँचे। राम का ही नाम सत्य है, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर और शिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा में को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे बहुत पूजे जाते हैं। रामचरितमानस बालकांड। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिवजी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम शस्त्र नाम के समान है,
पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती है। राम सिर्फ एक नाम नहीं है और न ही सिर्फ एक मानव है, राम परम शक्ति है। प्रभु श्री राम के द्रोहियों को शायद ही यह मालूम है कि वे अपने आसपास नरक का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए ये चिंता छोड़ दो कि कौन प्रभु श्री राम का अपनापन करता है और कौन सुनता है, अपमान करता है और कौन सुनता है, कौन जपता है और कौन नहीं जपता है। तो राम से भी बड़ा राम का नाम। कहते हैं कि प्रभु श्री राम, राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम राम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान जी ही नहीं भगवान शिव भी जपते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था और राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था। राम या मार, राम का उल्टा होता है मैं अर्थात मार। मार बौद्ध धर्म का शब्द है। मार का अर्थ है इंद्रियों के सुख से ही रत रहने वाला और दूसरा आंधी या तूफान। राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधियाँ। राम नाम कहने का अर्थ, एक बार राम कहा तो संबोधन हुआ और सारे दुख हरने वाला सिर्फ एकमात्र नाम है, हे राम। दो बार राम कहा तो अभिवादन हुआ, राम राम। तीन बार राम कहा तो संवेदना हुए, जैसे ये क्या हुआ, राम राम। चार बार राम कहो तो भजन। तारणहार राम का नाम। राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए हैं, जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रामानंद, नाभादास, स्वामी अग्रदास, प्राणचंद चौहान, केशवदास, रेदास, रविदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मल्लिकादास, समर्थ रामदास आदि। श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। जीवन रक्षक नाम। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वे जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा ये रेत पर एक विशेष आकृति का नाम होता है, उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम जप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तय हो जाता है। प्रभु श्री राम के नाम का असर बहुत ही अधिक है। हरि अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि राम का नाम, कलयुग में राम का नाम भी श्री राम से भी बढ़कर है। तो श्री राम का नाम लेने से ही हमारे भवसागर की गंगा पार होती है। और कलयुग में भी अगर आप राम राम करते हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और भगवान राम का आशीर्वाद वो हमेशा आप पर बना रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।